सो यस इनको जरूरत है आपकी। इनको जरूरत है आपकी, इनको आपसे मिलना है, इक्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना है। बहुत दिन हो गए आपको मिले हुए, बहुत दिन हो गए आपको देखे हुए। स्ट्रांगली इनकी एक इच्छा है कि आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इनको करंट टाइम में जैसे आपकी बहुत ज्यादा नीड है, इनको कुछ है जो इनको सर दर्द दे रहा है, इनका हेडेक बना हुआ है। ये कोई बात आपसे शेयर कर सकते हैं। करंटली इनको बहुत ज्यादा हेडेक है किसी बात का। अभी किस बात का है ये भी चेक करना पड़ेगा। ओनली वन कार्ड। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहें हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लिख के प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ओल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। जय सिया राम। ऑल राइट। द वर्ल्ड। मतलब ये कार्ड्स दिखाने का कोई फायदा नहीं है आपको, क्योंकि सारे ऐसे लगते हैं सिमिलर है। जैसे आप इनके इमेजेस को देखोगे समझ में नहीं आएगा आपको। कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ। कभी मेरी बात पे भी ट्रस्ट कर लिया करो। ऐसा तो है नहीं वर्ल्ड का कार्ड आया है और मैं आपको वीनस का बताऊंगी। ठीक है, ऑलराइट। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 21, नंबर 2, बी या यू किसी की नेम कंडीशन हो सकता है। समझ रहे हो? बाबू, ये किसी के बाबू है भैया, आप किसी के बाबू है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई बाबू बाबू करके आपको याद कर रहा है। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। फेब्रुअरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। वाह वाह राम जी, बड़ा ब्यूटीफुल एनर्जी। शुभ घड़ी आई। अगर अनमैरिड हैं आप गाइस, अगर आप इस कनेक्शन में मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, ट्रस्ट मी ये मैसेज सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इस कनेक्शन में मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्ट्रांगली। ये अपनी दुनिया आपके साथ बसाना चाहते हैं फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि भाई आप डिजर्व करते हो। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है आपके जितना स्ट्रांग पर्सन इन्होंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। इनको ऐसा लगता है कि आप ही हैं जो इन्हें संभाल सकते हैं। आप दिखने में बड़े इनोसेंट हो सकते हैं मेरी तरह। मैं तो दिखने में भी नहीं लगती, कोई बात नहीं। आप दिखने में इनोसेंट लगते हैं बट ट्रस्ट में आप इनोसेंट है नहीं। मैम ये कॉम्प्लीमेंट था, ये क्या था? भाई आपको जैसा लगे इसको लीजिए, ठीक है। बट यस, आप एक वॉरियर है, दे नो। इन्होंने आपका कोई तो ऐसा रूप देखा है जहां पर इन्होंने आपके अंदर की शक्ति को देखा है। आपको पता है ये कार्ड किसको बताता है? मैं बताऊं, ये कार्ड मुझे हमेशा शिव शक्ति को बताता है। ठीक है, ये जहां आप एक साइड बहुत ज्यादा शांत है, कामली चीजों को हैंडल करते हैं, एंड मीनवाइल आप ऐसे हैं जहां पर आप हर रिश्ते को, चाहे कितना भी सालों का रिश्ता हो, आप उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। आप उसको डिस्ट्रॉय करने तक की हिम्मत रखते हैं। चलिए इसको मैं ऐसे बताती हूँ। अगर आपकी इनोसेंस किसी को इम्प्रेस कर सकती है तो आपका ये वॉरियर पर्सनालिटी, अगर सामने वाला ईगो दिखा रहा है या फिर कुछ भी ऐसा, तो भैया आप सामने वाले को डिस्ट्रॉय करने तक की हिम्मत रखते हो। फिर आपके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। लेकिन ये रूप बहुत कम निकलता है आपका, ऐसे नहीं निकलता। क्योंकि मेरे व्यूअर्स, आप समझदार, मैं आपको क्यों कहती हूँ, आपकी साइड में ज्यादातर क्यों लेती हूँ, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। यू रियली वेरी नो कि आपको ये साइड किन लोगों के साथ स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है। आपकी जो ये साइड है ना, ये आपके दुश्मनों के आगे भी बहुत कम निकली है। मतलब जो भी लोग आपसे बहुत जेलसी रखते हैं, जेलसी को तो दुश्मनों में नहीं लेंगे, लेकिन वो बाद में उसी में कन्वर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे।
ठीक है। जेलसी भाई साहब इंसान को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है, आप आइडिया नहीं लगा सकते। मे बी आपने देखे होंगे ऐसे एग्जांपल्स। एनीवे, सो यहाँ पर आपकी जो ये वॉरियर वाली साइड है ना, आपके पर्सन लिटरली आपके फैन है। मुझे देखो, मुझे जो डाउनलोड्स आते हैं, मुझे जो कहा जाता है कि भाई ये क्या, मैं आपको पता है ना, समटाइम्स कार्ड्स के अलावा जो मेरी इंट्यूशन कहती है ना, जो मैसेज चैनलाइज होते हैं, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कराती हूँ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लिटरली कि वो आपकी फैन है, ठीक है। इस मैटर को लेकर स्पेसिफिकली आपके कॉन्फिडेंस, आपकी वॉरियर पर्सनैलिटी को लेकर, मतलब आप जो इतना, कोई आपको क्यों नहीं चाहेगा, पहले तो मुझे आप ये बताइए, ठीक है। सो यहाँ पर यस, नो मैटर आपका जेंडर क्या है, बट आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, किसी को भी। सो यस, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, सभी के लिए नहीं था, कुछ ही मेरे व्यूवर्स के लिए था। अब आगे का जो है सेकेंड रीजन मुझे ये लगा, जो मैरिड भी हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऑलरेडी कोई है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जगलिंग कर रहे हैं आप में और इस थर्ड पार्टी में। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये जो इंसान है ये बैलेंस बना रहा है, और ये जो बैलेंस है ये थर्ड पार्टी और आपका है, ठीक है। इनको दोनों को संभाल के चलना है, इन दोनों को बैलेंस में करके चलना है। अब हो सकता है ये इनकी मजबूरी, यस ये इनकी मजबूरी ही है। नाइन ऑफ सॉर्ट, ये इंसान बहुत पछतावे में है, किसी बात का रिग्रेट इस इंसान को है। किस बात का रिग्रेट है? सिर्फ एक कार्ड, किस बात का रिग्रेट है? जय सिया राम, किस बात का रिग्रेट है इनको? भाई इन्होंने कभी इस रिश्ते को सीरियस लिया ही नहीं, ये कभी सीरियस ही नहीं रहे। इनका ये था कि आप कहाँ ही जाओगे, ठीक है, ये अपनी लाइफ को फ्रीली जिएंगे, ठीक है, जब चाहा इस रिश्ते से निकल जाएंगे, जब चाहा इस रिश्ते में आ जाएंगे। इनको ऐसा लगा कि ये अपनी मन मर्जी करेंगे, सीरियस कमिटमेंट आपको देंगे नहीं, ना खुद सीरियस रहेंगे, ना एक जगह टिकेंगे, और आप कहीं नहीं जाओगे। लेकिन यहाँ पर कुछ तो आपकी तरफ से इनको ऐसा सुनने को मिला, या फिर आपने कुछ ऐसा डिसीजन लिया, या कुछ तो ऐसा आपकी तरफ से हुआ है जिसकी वजह से ये गिल्ट में आया। ये गिल्ट में ऐसे ही नहीं आया। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 9 जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 8 अगस्त मंथ एंड लियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है। एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड एंड द सन। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये बैडली मैडली आपको स्टॉक कर रहे हैं। और स्टॉक देखिए, स्टॉक करना बुरी बात नहीं है, बस इंटेंशंस आपके प्योर होने चाहिए। यहाँ पर इनके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, इसलिए ये आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, भाई करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ आप कर रहे हो। तो ये सोच के आपको स्टॉक कर रहे हैं, ना कि इनको कोई डाउट है, या आज रात की बात कर रहे हो, आज रात ही आपको स्टॉक करेंगे सिर्फ इसलिए ताकि इनको आपके बारे में कुछ जानना है, बहुत ज्यादा क्यूरियस दिख रहे हैं। सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, सन क्यों आए हैं? ये स्ट्रांगली आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगेन दो स्पेसिफिक मैसेज हैं जिन मेरे व्यूवर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिन मेरे व्यूवर्स को एक एक्सपेक्टेशन थी अपने पार्टनर से, अभी भी है मैरिज के रिगार्डिंग। सो यस, ये बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, ये पहले सीरियस नहीं थे, अभी हो गया। और आपके पार्टनर आपसे मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर ये मैरिड हैं ऑलरेडी, और यहाँ पर आपको नहीं लगता, आप मैरिज एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए ये मैसेज है कि इंसान भले ही अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, भले ही कुछ भी कर रहा हो, लेकिन फिर भी इनके माइंड में ऑल द टाइम आपके थॉट्स रहते हैं। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जहां तेरी ये नजर है, इधर इधर देखो आप, मेरी जा मुझे खबर है।
जहां आप कुछ भी कर रहे हो, इस इंसान की नजर आपके ऊपर है, ठीक है। जमुना लिब्रा एक्वेरियस, ए किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 4, डी किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। एंड यहाँ पर आपका मंथ आ गया अप्रैल मंथ। ऑलराइट, और क्या है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। 2 2, ठीक है, 2 2 2 2। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है। अट्रैक्शन एक्सट्रीम लेवल का है। और यहाँ पर डेविल की एनर्जी मुझे बता रही है पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। देखिए, कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन उससे पहले ये बहुत ज्यादा डेस्परेट है आपसे मिलने के लिए। ये आपसे मिलना चाहते हैं, स्ट्रांगली आपसे मिलना चाहते हैं। और ये आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं विद पेज ऑफ पेंटिकल। ये कुछ आपको ऑफर करना चाहते हैं। कोई, अगर आपका बर्थडे आ रहा है, या फिर कोई वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, या फिर कुछ भी ऐसा स्पेशल डे अभी अगर आने वाला है, तो स्ट्रांगली ये आपसे मिलना चाहते हैं। ये आपको कुछ देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट, कुछ ऐसा जो लॉन्ग टर्म तो मुझे नहीं दिख रहा एज ऑफ नाउ। मतलब अगर ये आते हैं आपसे मिलने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट आपको कमिटमेंट देंगे, बट यस, ये सोच रहे हो उस बारे में। और हाँ, एक बात ये भी है कि ये जो कमिटमेंट है जो ये आपको देना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा वेट करवा सकते हैं आपको। क्योंकि क्या है कि कुछ तो है इनको आपके रिगार्डिंग, एक क्लैरिटी चाहिए। ये आपको कमिटमेंट भी देंगे, लेकिन इनको एक क्लैरिटी चाहिए। कोई है, कुछ तो है जो इनको बहुत ही अनक्लियर है, सिचुएशन को बहुत ज्यादा अनक्लियर, इस रिश्ते को बहुत ज्यादा अनक्लियर कर रहा है। ये आपको स्टेबिलिटी देंगे फॉर श्योर। इनके पास कमिटमेंट है, ये आपको देंगे, बट यहाँ पर पहले क्लैरिटी इनको चाहिए। कोई बात है, या तो वो बात इनको आपसे क्लियर करनी है। बट डेविल की एनर्जी मुझे बता रही है कि ये खुद को रोक नहीं पा रहा है। एज यू कैन सी, ये इंसान, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, ऐसी वाली एनर्जी है। सारी जन्नतें मेरे साथ हो, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा अडिक्टेड है आपसे, एक एडिक्शन इनको लगा है आपका। ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि एट दिस टाइम इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सो यस, इनको जरूरत है आपकी। यस, इनको जरूरत है आपकी। इनको आपसे मिलना है, एक क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना है। बहुत दिन हो गए आपको मिले हुए, बहुत दिन हो गए आपको देखे हुए। सो स्ट्रांगली इनकी एक इच्छा है कि आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। इनको करंट टाइम में जैसे आपकी बहुत ज्यादा नीड है। ये कुछ है, इनको कुछ है जो इनको सर दर्द दे रहा है, इनका हेडेक बना हुआ है। ये कोई बात आपसे शेयर कर सकते हैं। करंटली इनको बहुत ज्यादा हेडेक है किसी बात का। अभी किस बात का है ये भी चेक करना पड़ेगा। ओनली वन कार्ड, किस बात का हेडेक है, क्या बात ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। किस बात का हेडेक इनको, क्या बात ये मेरे व्यूवर्स से शेयर करना चाहते हैं, क्या बातें ये मेरे व्यूवर्स से शेयर करना चाहते हैं, किस बात का हेडेक है इनको। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ओके, ये आपसे हो सकता है इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक है। कहना बहुत कुछ चाहते हैं, बट कह नहीं पा रहे हैं। इन्होंने ट्राई किया, ये आपसे कन्फेस करना चाहते हैं कि इन्होंने यस ट्राई किया था मूव ऑन करने का। इन्होंने बाकी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर किया था, बट ये नहीं कर पाए।
इनका हेडेक बना हुआ है। ये लिटरली आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत कोशिश की कि अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करे, बट इनसे नहीं हुआ, इनसे बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब कहते हैं कोशिश, क्या कहते हैं, फेल नहीं होती, ये फेल हो गए भाई, ठीक है, ये फेल हो गए। इन्होंने बहुत कोशिश की बट इनसे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनको आता ही नहीं। भाई अगर आपको रिश्ता निभाना नहीं आता तो आप मूव ऑन कैसे कर सकते हो? वो कैसे आ जाएगा आपको? व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। नंबर 10, अक्टूबर मंथ, जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अगेन 2 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ वाओ, लिटरली वाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी सेकंड ऑप्शन जिसमें ये जगलिंग कर रहे हैं, जिसमें आपको सफर करना पड़ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि टाइम, राइट टाइम आने पर ऑटोमेटिकली ये सेकंड ऑप्शन हटने वाला है, ठीक है। ये जगलिंग नहीं होगी, ये किसी एक ऑप्शन पर आएंगे और मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ये आप ही को चूज करेंगे। देखिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड अभी आएगा, मैं एक ही कार्ड निकालूंगी और ये आप ही के लिए है, ये आप ही को चूज करने वाले हैं। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में आया है, ठीक है। चीजें वैसी होंगी जैसे आपने कभी प्लान की थी, आपने कभी, आपकी एक विश थी कि चीजें काश ऐसी होती। मेरे व्यूअर्स के फेवर में है ये। जय सिया राम। ये मेरे व्यूअर्स को चूज करेंगे। OMG, व्हाट आई सेड। किंग ऑफ कप्स, ये अपने लव को चूज करेंगे। एज यू कैन सी, अगर आपको दिखाई देता है तो, क्यों नहीं दिखाई देता, मतलब ये कार्ड ऐसा है, देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, आप इसको रीड करने की कोशिश कीजिए। किंग ऑफ कप्स, ठीक है, किंग ऑफ कप्स। सो यस, ए बिग यस, ये अपने लव को चूज करेंगे। मुझे फील हो गया था कि ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है कहीं ना कहीं ये आपके फेवर में है और आपके पर्सन आप ही को चूज करेंगे। कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट मत रखना, ठीक है। और चीजें धीरे धीरे, देखिए थोड़ा टाइम ले रही है, बट ये धीरे धीरे आप ऐसे समझो, आपको चीजें दिख नहीं रही हैं, कैसे चीजें आपके फेवर में हो रही है, ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने आएगा। बट पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। मतलब जो थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे इनका करियर हो, चाहे कोई इनकी फैमिली हो, और जहां ये जगलिंग कर रहे हैं, यूनिवर्स अपने आप उस थर्ड पार्टी को साइड में करने वाले हैं और आपके पार्टनर फिर आपको चूज करने वाले हैं, ठीक है। ये अपने लव को चूज करने वाले हैं। और राइट, और क्या है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। देखिए मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं लगता, देखिए इनके मन में तो है आपको कमिट करने का, बट और ये करना भी चाहते हैं, बट ये आपको दिखाएंगे नहीं। पहले ऐसा नहीं है कि आते ही आपको बता देंगे कि भाई मैं ये प्लान कर रहा हूँ या ये सोच रहा हूँ, मुझे इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलेंगे। बहुत कुछ हिडन है। अब यहाँ पर ये जो स्टेबिलिटी है, ये क्यों इतना, मतलब क्यों हाइड करना भाई, जब आपको कमिट करना है तो आप इतना क्यों हाइड कर रहे हो, मुझे ये रीजन देखना है। लेकिन हाँ, ये क्या करेंगे, ये इस कमिटमेंट को हाइड कर रहे हैं। मतलब हे भगवान, इस इंसान को कितनी आदत पड़ गई चीजों को हाइड करने की। मतलब बताओ, अब ये जो कुछ अच्छा ढंग का अगर ये करने जा रहे थे उसको भी हाइड कर रहे हैं भाई। इनको सॉरी, इनको कोई समझाए जाके कि भाई गलत चीजों को हाइड किया जाता है, अच्छी चीजों को कौन हाइड करता है। शॉप भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट दिखा तो सकते हो भाई आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो, मे बी लोग इंस्पायर हो आपसे। 7 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्या हाइड कर रहे हैं? देखिए ये हाइड कर रहे हैं, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है इनको, बहुत बड़ी बात बोलने वाली हूँ, शायद आपको अजीब लगे, इनको शर्म आ रही है, ये आपका सामना नहीं कर पा रहे। शर्म किस चीज की आ रही है? इनके साथ कुछ तो गलत हो गया, ठीक है। और ये गलत करने वाले लोग वो हैं जिन पर इन्होंने कभी ट्रस्ट किया था। बैक स्टैबिंग इनके साथ हुई है, बहुत ज्यादा पेन में है और ये अपनी हीलिंग कर रहा है, ये अपने इमोशंस को बैलेंस में ला रहे हैं और ये आपको बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहते। वरना
आपके सामने ये वीक पड़ जाएंगे। इनको ऐसा लगता है, देखिए इनका पर्सपेक्टिव है, इनको ऐसा लगता है कि आपके सामने ये वीक हो जाएंगे। फिर जहां ये आपको अपना ईगो दिखाते हैं, समटाइम्स दिखाते हैं कि भाई मेरे आगे तुम तो कुछ भी नहीं हो, है ना, तो फिर वो बात नहीं रहेगी ना, आप तो इनको बोलने ही नहीं दोगे। कोई भी बात होगी आप तो फटाक से बोलते बंद कर दोगे, कोई भी छोटी सी भी बात हुई तो है आप लेके आओगे फिर उसी चीज को। ऐसा इनको लगता है। देखिए अगेन मैं बता दूं, ये इनका पर्सपेक्टिव है, इनकी फीलिंग्स है। इनको ऐसा लगता है, इनको बड़ी शर्म आ रही है ये बात, ये बिल्कुल भी जितना पॉसिबल होगा उतना ये अपने तक ही रखेंगे। ये आपको भनक तक नहीं पड़ने देंगे कि एग्जैक्टली इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने ये बात रिवील कर दी तो भाई आप इनको कहीं भी रिवील कर दोगे ये राम, कहीं भी इनकी धोती खोल दोगे, ऐसे बोला जाता है। मतलब धोती खोलना मतलब कहीं भी आप इनकी इंसल्ट कर दोगे, या इंसल्ट भी नहीं कहेंगे, मतलब आप सरकाज़म में बात करना स्टार्ट कर दोगे इनसे, है ना। तो इनको उस चीज का डर लग रहा है, इसलिए ये क्या कर रहा है, ये अंदर ही अंदर अपनी हीलिंग कर रहा है। इनके साथ जो भी गलत हुआ ये उसको मैनेज कर रहे हैं, बट ये आपको बताना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं। इन्होंने इन्होंने बहुत सबक लिया भाई उस थर्ड पार्टी के साथ, और ये बात ये आपको नहीं बताएंगे। मेरे व्यूवर्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, आप हाईली इंट्यूटिव हैं, और आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको बता रही है। यू कैन फील कि आपके पर्सन के साथ चीजें गलत हो रही है। रिसेंट पास्ट से जहां हमने देखा कि चीजें ठीक नहीं है, याद है आपको? आपको याद नहीं रहती, हे राम, आप अपने पार्टनर की रीडिंग देखते हैं और आपको याद ही नहीं रहती, जबकि मैं आपके पार्टनर की रीडिंग कर रही हूँ, जबकि मुझे याद है। मुझे याद है कि यस, इनके साथ थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जहां पर ये बहुत ज्यादा दर्द में है, पेन में है। चलिए इनका नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा? नो, ये क्या बात हुई? क्या होगा इनका नेक्स्ट सेक्शन? फोर ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, वन मोर कार्ड, पेज ऑफ कप्स। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। देखिए आपके पार्टनर फ्यूचर में बहुत बहुत ज्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं आपको लेकर। मतलब इनके मन में एक इनसिक्योरिटी आएगी, पता है वो किस चीज की आएगी? वो उस चीज की आएगी, ये आपको खोना नहीं चाहते। और जहां भी इनको ऐसा फील हुआ कि आपको खो सकते हैं अपनी गलतियों की वजह से, ये रेडी होने वाले हैं। आप जिस भी सिचुएशन में इनको लगा कि आपको खो सकते हैं, ये आपसे माफी मांगेंगे, माफी भी मांग लेंगे। अगर इनसे गलती हुई है तो ये एक्सेप्ट करेंगे अपनी गलतियों को। स्ट्रांगली चांसेस है आपकी तरफ अपॉलॉजी लेके आएंगे ये। और इसके पीछे का रीजन ऐसा नहीं है कि इनको कोई बात आपसे मनवानी है या कुछ ऐसा नहीं। बहुत प्योर एनर्जी। इनका नेक्स्ट एक्शन होगा एक छोटू सा ऑफर आपको देना। एंड सेकेंड थिंग कि स्टार बहुत होप लेके आपकी तरफ आएंगे, एक उम्मीद होगी आपको देखने को मिलेगा। इस इंसान को आज भी आपसे उम्मीदें हैं, आज भी आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आज भी आप इनकी विश हैं, आज भी इनको आप चाहिए। आज भी अगर इनके पास ऑप्शंस रख दिए जाएं आप किसको चूज करोगे तो ये आपको चूज करेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स, इनसिक्योरिटीज, फॉर श्योर इनसिक्योरिटीज है। इनकी इनसिक्योरिटीज बढ़ेंगी। सबसे पहले इनका नेक्स्ट मूव मैं बता दूं, समझा दूं, इनकी इनसिक्योरिटीज बढ़ेंगी। पहले तो इनके मन में डर होगा कहीं आपको खो ना दे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी भी आपसे उम्मीदें जोड़ रखी है, ये नहीं चाहते कि आप उनकी उम्मीदों को तोड़ो। और इसके लिए ये आपकी तरफ एक ऑफर लेके आएंगे, और ये ऑफर जो होगा, ये भले ही कोई छोटा ऑफर हो, कनेक्ट करने के लिए भाई वही बात है ना, हर बड़ी चीज की शुरुआत जो होती है वो छोटी चीजों से होती है, राइट? तो आपका कनेक्शन भी छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी बातों से स्टार्ट हुआ था, तो वैसे ही है ये जो कनेक्शन है, ये फिर से स्टार्ट होगा। और इनका नेक्स्ट सेक्शन होगा एक कम्युनिकेशन, एक अपॉलॉजी, या एक छोटा सा गिफ्ट, इस तरीके से। सो बाद में आप सीरियस हो सकते हो। सो करंट टाइम में इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं। चलिए एक और डेक देख लेते हैं और क्या कुछ मैसेजेस पिक होते हैं। चलिए अभी इस डेक से देखते हैं और क्या कुछ मैसेज हमें पिक होते हैं।
ईगो। ओके, देखिए, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अवर कनेक्शन, दे रियली वेरी नो भाई मिस्टेक हो कहाँ रही है, इनसे गलती पता है क्या हुई थी। मुझे लग भी रहा था ये इंसान जो इतना डर रहा था ना कि मुझे फिर सुनने को ना मिल जाए, जो एक शर्म इनको आ रही है आपसे कनेक्ट करने में, उसके पीछे का रीजन है कि इनका ईगो की आप धज्जियां उड़ा दोगे दूर दूर तक। मतलब ये इंसान कभी ईगो सपने में भी नहीं लेके आएगा। आपने, यस, डिसऑनेस्टी, ये इंसान डिसऑनेस्ट रहा है, इसलिए शर्म इस इंसान को अपने कर्मों पे आ रही है। ठीक है, ये इंसान डिसऑनेस्ट रहा है पास्ट में, और फिर भी पता है ये किस टाइप के प्राणी है, मैं बताती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने वो लोग देखे हैं जो गलती करके फिर ईगो दिखाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाँ वो अपने ईगो के पीछे हाइड कर लेंगे अपनी गलतियों को, ये उस टाइप के प्राणी हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये किस टाइप के प्राणी से डील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स ठहरे अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले, यहाँ पर मेरे व्यूवर्स शब्दों पे जाते ही नहीं है। यस, और अगर गाइस, अगर ये इंसान ऑल ऑफ अ सडन मिस्टर इंडिया बन गया था ना, ये भाग गया था, घोस्ट कर दिया था इस इंसान ने। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, जब इनको लगा कि बात इनके इमेज या ईगो पर आ रही है, तो ये इंसान निकल लिया था, ये भाग गया था कनेक्शन को छोड़ के। जब जब चीजें इनको ऐसा लगता है, देखिए ये इनकी एक और क्वालिटी बताती हूँ मैं, आज इनकी तारीफ करेंगे। ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जो, जहां जैसे मान लीजिए एक कपल में लड़ाई होती है, कुछ लोगों को मैंने देखा है जब एक कपल के बीच लड़ाई होती है, तो उसमें से एक ऐसा होता है जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि भाई सामने वाला एक्सप्लेनेशन देगा, मेरे अंदर जो डाउट है उनको क्लियर करेगा, बैठ के बात करेंगे, चीजों को शॉर्ट आउट करेंगे। बट नहीं, सेकंड वाला सोच रहा होता है कि मेरे को किस बहाने से मैं यहाँ से निकलूं, किस बहाने से, मतलब मैं थोड़ा सा स्पेस इसको दूं, और उसको मिल जाता है बहाना। तुम्हारा रोज रोज का यही है, मुझे मेरे को नहीं करनी यार बात में, तुम निकलो, ठीक है, मेरे को नहीं, मेरे को और भी काम है, ऐसा करके वो साइड में हो जाता है। ये सबसे बड़ी गलती होती है, वहीं से डाउट्स, वहीं से बहुत सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर इन्होंने एग्जैक्टली ऐसा ही किया, जहां इस इंसान को बैठ के चीजों को क्लियर करना था, ये इंसान निकल लिया। और एक स्ट्रांगली मैसेज ये भी है कि मेरे व्यूवर्स, आपको कोई बात ऐसी पता चली इनकी जो कि लिटरली डिसऑनेस्टी से कनेक्टेड थी, ये इंसान इस रिश्ते में डिसऑनेस्ट था, और आपने परहैप्स आपने इनको ये बताया कि देखो मुझे ऐसे सुनने को मिला है, क्या तुम ये चीज कर रहे हो इस रिश्ते में, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये इंसान ने क्लैरिटी देने के बजाय, तुम मुझ पे डाउट कर रही है, नहीं नहीं नहीं, तुम मुझ पे डाउट कर रही है, एक काम कर, ठीक है, मैं तो हूं ना गलत हूं, चलो मैं गलत हूं। ये है नार्सिसिस्टिक एक नंबर के। ये क्या बोलूं अब मैं, ये देखो समटाइम्स इंसान ऐसा बिहेव करता है, नहीं नहीं, इंसान के अंदर जब शैतान हावी हो ना तो ऐसा बिहेव करता है। तो इन्होंने क्या किया, तुमने मुझ पे डाउट किया, मतलब है, कोई बात नहीं, हाँ मैं तो हूं ही गलत, नहीं तुम सही कह रही हो, मैं गलत ही हूं, ऐसा करके ये निकल लिए। जबकि उस टाइम आपको ऐसा लगा कि मेरी बात कहीं इनको हर्ट तो नहीं कर रही, ऐसा कैसे बिहेव कर रहा है। बट भाई आपकी इंट्यूशन सही थी, ये इंसान ने किया, लेकिन ऊपर से इन्होंने ऐसे रिएक्ट किया जहां आपको, मतलब टाइम नहीं दिया कि आप और ज्यादा इनको सुनाए या बोले या इनसे एक्सप्लेनेशन ले। इन्होंने वहां से वो इनका ऐसा समझो, जब ये आपसे ऐसे रिएक्ट कर रहे थे ना, तो उस टाइम उनका जो एक प्रोटेक्शन था वो ये चीज थी। इनको लगा कि ये बिहेवियर इनको प्रोटेक्ट कर सकता है, वरना आप इनकी क्लास लेते अच्छी खासी। ओके, देखिए, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। ये खुद को उस फेज से, मतलब इनके माइंड में वो थॉट आते हैं कि मैंने ऐसे क्यों किया मेरे पार्टनर के साथ, मतलब इतना तो नहीं करना चाहिए था, जब गलती मेरी थी तो मैंने ऐसा क्यों किया। यस, आप दोनों के बीच डिफरेंसेस बहुत ज्यादा रहे हैं, मे बी कास्ट का इशू रहा, रिलीजन का, मे बी मनी वाइज। कोई एक इंसान है जो बहुत ज्यादा स्टेबल है, एक इंसान जो बिल्कुल नहीं है, जो स्ट्रगल कर रहा है। Yes, forgiveness. I'm struggling to get over the past. What I said. ये इंसान स्ट्रगल कर रहा है पास्ट से निकलने के लिए, वो बातें इनको याद आती है, इनको इनको बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी इसी बात पे। तभी मुझे लगा कि मतलब ये शर्म वाली एनर्जी कैसी है, मतलब इनको थोड़ी शर्म आ रही है अपने ऊपर कि मतलब गलती करके इस इंसान ने
मतलब एक्सेप्ट करना था जहां पर, और ये इंसान क्या कर रहा था उस टाइम। रिएक्शन इनका कुछ और ही निकल रहा था। We are both hurting from this and I wasn't happy the way things were going. Yes, ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्या करूँ, लेडीज में हूँ, आदत से मजबूर वाली मजबूरी थी इनकी। बट इन्होंने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया। आप एक बार इमेजिन कीजिए उस सिचुएशन को जहां पर इनको लगा कि इनको सिर्फ वो बिहेवियर इनको प्रोटेक्ट कर सकता है। समटाइम्स आपने बहुत से प्रोटेक्शंस के बारे में सुना होगा, ठीक है भाई। लोग चैंटिंग करते हैं, प्रोटेक्शन लेयर बनाते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, धाग मतलब जो कलावा होता है उससे भी प्रोटेक्शन आपको मिलती है। बहुत सी चीजें हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती है। आपने ये प्रोटेक्शन आई थिंक पहली बार सुनी होगी, मतलब देखी है आपने, लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं किया। सो ये भी एक प्रोटेक्शन है जहां आपके पार्टनर ने उस टाइम किया, जो इन्होंने वो रिएक्ट किया। उसके पीछे का हिडन रीजन यही था कि ये उस टाइम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे। इनको इनको मन में पता है उस टाइम क्या लग रही थी, इनके मन में आ क्या रहा था। इनके मन में लिटरली एक ही बात आ रही थी कि बस अब तो तुझे यही बचा सकता है, अब तो तुझे बस तू खुद को डिफेंड कर, कैसे भी करके तू यहाँ से निकल वरना तेरी पोल खुलेगी। तो भाई इन्होंने खुद को प्रोटेक्ट किया, जबकि इनको पता था कि ये गलत कर रहा है। इनको अच्छे से पता था। ये बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे उस टाइम। ऐसा नहीं है कि सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ऐसी चीजें हो रही है, कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ही चेतन अवस्था में थे। यस, ये उस टाइम हैप्पी नहीं थे, इनको अच्छे से पता था, और करंट टाइम में भी हैप्पी नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो सेपरेशन है, आपका करंट सिचुएशन है, ये बहुत ज्यादा आप दोनों को हर्ट कर रही है, दोनों को पेन दे रही है। ये खुद को माफ नहीं कर पा रहा है, ये स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है, ये इंसान खुद को माफ नहीं कर पा रहा है। इस इंसान के अंदर अभी बहुत ज्यादा गिल्ट आ रहा है, बहुत ज्यादा। मतलब एटलीस्ट मुझको ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। ओके, इनको शिकायत भी है भाई। ओहो, इनको एक शिकायत है कि काश आप समझ पाते कि उस टाइम ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपने गलत ले लिया भाई इनको। लास्ट, आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर। अब ये इस रिश्ते से भागना नहीं चाहते। उस टाइम ने उन्हें भागना जरूरी समझा, ये भाग भी गए थे, बट अब ये रन नहीं करना चाहते, इस रिश्ते से भागना नहीं चाहते। इनफैक्ट कहीं से भागकर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। सो थक चुके हैं भागते भागते, खुद से भागते भागते। मुझे ये कहना चाहिए, ये ना तो इस रिश्ते से भाग रहे थे, ना कहीं और से भाग रहे थे, ये खुद से भाग रहे थे। और अब ये थक चुके हैं, टोटली फेड अप हो चुके हैं। अब इनको भागना नहीं है, अब इनको आपकी तरफ आना है, इस कनेक्शन में आना है। अब कैसे आए ये भी समझ में नहीं आ रहा जनाब को। तो देखते हैं, कुछ हैंड रिटन मैसेज देखते हैं पहले। सो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स सी, पहले इसे निकाल लेते हैं कुछ मैसेज, सॉन्ग भी आ जाएंगे उसमें। इनको बड़ी जल्दी थी भाई निकलने की। एनीवे, लेते हैं, ये मैसेज भी लेंगे। पहले सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहा है। सॉन्ग है, तुमसे मिलने को दिल करता है। डेविल, ये इनके अंदर का डेविल बोल रहा है, जो हमने देखा था, ये आपसे मिलना चाहते हैं। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, ओल्ड इज गोल्ड, 90s के सॉन्ग। जादू तेरी नजर, पगला रहे हैं भाई ये तो। ये आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। मैंने कहा था ना, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। खुशबू तेरा बदन, ये तो एवरग्रीन सॉन्ग है। तू हाँ कर। अब ये किरण कौन है भाई? ये किसी का नेम हो सकता है। या ना कर, अब चाहे आप हाँ करो चाहे ना करो, आप ही हैं इनकी किरण, आप ही हैं इनकी किरण, आप ही इनकी उम्मीद है। ठीक है, होप। आई एम ट्राइंग टू ब्रेकअप विद द कार्मिक। कार्मिक से ब्रेकअप करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि कार्मिक ने इनकी बैंड बजा के रखी है। दुआ करते हैं आपके लिए। आज चल झूठे, दुआ आप खुद के लिए करते हो। भगवान जी, मैंने इस इंसान के साथ बहुत सी चीजें गलत की है, प्लीज मुझे माफ कर देना, ज्यादा बड़ा कर्मा मत देना। भाई आपके जैसे कर्म होंगे वैसे ही कर्मा होगा। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। कंफ्यूजन सिर्फ इस बात का है कि कैसे ही आपको अप्रोच करें, तो ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन नहीं है। बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं इस वक्त।
मैंने कहा था ना चीजें ठीक नहीं चल रही है। हाँ, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, प्लीज वेट फॉर मी। ये खुद को माफ करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके अंदर गिल्ट शर्म बहुत ज्यादा है, और जैसे ये हील होते हैं फिर ये आपकी तरफ आते हैं, इनकी हीलिंग चल रही है। एक सॉन्ग हो रहा है, हे राम। इतना चीजें सॉन्ग नहीं चाहिए भाई, फिर भी आप सुन लेना, अगर आपको हिट करता है तो लगता है कि हाँ। मैं खुद भूल गई सॉन्ग क्या था। मैं दुनिया भुला दूंगा, ये सॉन्ग आ रहे हैं। मेरा गला बैठा हुआ। तेरी चाहत में, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब ये चीजें मुझे पता है क्यों लगा, आगे की लाइन सुनना। तेरा प्यार छूटा, ये वादा जो टूटा, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। मैं खुद को मिटा दूंगा, हे राम। तेरी चाह, एक एक्शन तो लिया नहीं जाता, ये मिटा देंगे खुद को, चीज ही नहीं है क्या। यहाँ पर देखो, एडिक्शन। मुझे तो तेरी लत लग गई, मुझे लगा था कि आप एडिक्शन बन गए हो इनके। हाँ, एडिक्टेड है ये आपसे, डेविल की एनर्जी, ऑब्सेशन। ये वक्त सही नहीं है, इनको ऐसा लगता है वक्त सही नहीं है। कभी खुद को भी ब्लेम कर दिया करो, हैं? कभी मेरे व्यूवर्स को, कभी वक्त को ब्लेम करते रहते हो। आप क्यों नहीं समझते? हम सब समझते हैं, हमको सब समझ में आ गया, तभी तो ये डिस्टेंस अभी तक मेंटेन कर रहे हैं। आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, इनको समझ में आ गया, इन्होंने एक गलत डिसीजन लिया है पास्ट में। सरेंडर टू गॉड नाउ। यूनिवर्स बोल रहे हैं इस सिचुएशन को, इस रिश्ते को सरेंडर कर दो, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचने का। 222 का साइन आ गया, 22 222 मैंने कहा था ना। सो ये यूनियन का साइन है, ये ब्लेसिंग्स का साइन है। नेक्स्ट वी हैव, आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट यू। कोशिश की थी इन्होंने, हमने देखा था ना, ये इंसान आपसे यही कन्फेस करना चाहते हैं, इन्होंने बहुत कोशिश की कि ये आपको भूल जाए, ये आपसे मूव ऑन कर ले, बट ये हुआ नहीं। लास्ट मैसेज है, भगवान हमारे साथ है, आपके भी साथ है वो लोग, इनके भी साथ है, देखिए। तो भाई भगवान, उनको भगवान क्यों बोला गया? तभी तो बोला गया है वो सबके साथ है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पहले भाई भगवान जी हैं तो सबके साथ। लेकिन अगर आपके इंटेंशंस अच्छे नहीं है, एनर्जीज अच्छी नहीं है, तो भाई वही भगवान जी आपको फिर पनिश भी करते हैं, ठीक है, आपके लिए गाइडेंस, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। यहाँ पर गाइडेंस आई है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी आपके मन में सवाल चल रहे थे, उनका आंसर बहुत ज्यादा बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, ठीक है। बहुत ज्यादा मैंने क्यों बोला, हो सकता है क्वेश्चन से भी ज्यादा आपको आंसर मिल जाए। बहुत कुछ आपके मन में चल रहा है, तो उसके आंसर आपको मिलेंगे बहुत जल्द, आपको क्लैरिटी मिलेगी। बी बोल्ड एंड मेक द बेस्ट मूव। यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए ये मैसेज मुझे ये बता रहा है, आप, आपके माइंड में कोई प्लानिंग चल रही है, मे बी अपने करियर से रिलेटेड कुछ, तो ऐसा जहां आप बस सोच रहे हो, ठीक है। अभी आपने मूव किया ही नहीं, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है भाई बोल्ड बनिए और एक्शन लीजिए, दैट्स इट। सिर्फ सोचते नहीं रहना है, मूव करिए। और अगर कुछ गलत हो रहा है लेकिन आप चुपचाप सुन रहे हो, आप सोच रहे हो कि टाइम सही नहीं है, टाइम सही नहीं है, अरे भाई जब आप एक्शन लेते हो टाइम उसी टाइम सही हो जाता है, ठीक है। अगर प्योर इंटेंशंस के साथ, आपको एक बात पता है, जब राम जी का जन्म हुआ था, है ना, तो जब गुरु वशिष्ठ जी से कह रहे थे राजा दशरथ जी कि भाई इनका नामांकन कब किया जाए, ऐसा है ना, तो शुभ मुहूर्त आप बताइए। तब क्या बोला था वशिष्ठ जी ने, गुरु वशिष्ठ जी ने बोला था कि भाई आपको ये पता है ना कि ये साक्षात भगवान है, ठीक है, और शुभ घड़ी तब हो जाती भाई ऐसे, भगवान जी के जन्म पर आप इनका नामांकन कभी भी करो, ये भगवान के रूप है, हर घड़ी शुभ ही है, जिस दिन नामांकन करेंगे आप वही घड़ी शुभ है। तो मुझे ये ऐसा नहीं है कि ये भगवान है, नहीं,
समझो इस बात को, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी प्योर इंटेंशन, प्योर एनर्जी के साथ, प्योर इंटेंशन के साथ अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो घड़ी सही ही है आपकी। क्योंकि सबसे पहली बात है, आपके माइंड में अगर थॉट आए कि ये काम मुझे करना चाहिए अभी, तो वो आपका थॉट बिल्कुल भी नहीं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इसी टाइम एक्शन ले, आप इसी टाइम इस काम को कर रहे हैं। मेरा मानना ये है, दैट्स वाई जब भी कुछ भी अच्छा करने का मन करे, कर डालो। टाइम मुहूर्त मत देखो, कर डालो। क्यों? क्योंकि हो सकता है भविष्य में वो थॉट आपके माइंड में ना आए, या भविष्य में आप इतने बिजी हो जाओ फिर आप उस थॉट के बारे में सोचो ना। तो अच्छा करने का मन जब भी आए ना, कर डालो। ठीक है? सोचते नहीं रहना। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। एक एक न्यू स्टार्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। अब ये रोमांटिक साइकिल भी हो सकता है, ये करियर वाइज भी हो सकता है। बहुत सी चीजें अभी आपकी लाइफ में स्टार्ट होंगी, और ये अगेन आपको एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ही नहीं स्टार्ट होंगे। ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक। जब भी ये मैसेज देखती हूँ, मुझे पता है क्या मैसेज पिक होता है, मुझे ये मैसेज पिक होता है, ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ये टाइम है देने का, लेने का नहीं। क्या? टेंशन। ये स्ट्रेस देने का है ये टाइम। लोगों को स्ट्रेस दीजिए, लीजिए नहीं। कौन से लोग? कौन से लोग? सुनो पहले पूरी बात। कौन से लोग? जो लोग आपको स्ट्रेस दे रहे हैं। सभी के लिए नहीं बोल रही मैं, सभी को स्ट्रेस देने बैठ जाओ। अरे भाई, मेरे को स्ट्रेस कहीं से मिला है और मैं किसी और को दे रही हूँ, ये तो भाई गलत बात है। अगर कुछ लोग आप पर बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं समटाइम्स, बहुत नेगेटिव लोग, तो भाई उनको बोल्ड बन के उनको जवाब देना सीखो। वही नेगेटिविटी उसको पकड़ो अपना। ठीक है? ये हमारा नहीं है और हमको ये सूट भी नहीं करता। तुमको सूट करता, तुम पकड़ो, तुम रखो। ठीक है? तो नेगेटिविटी, या कोई भी इंसान अगर आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, आपको स्ट्रेस दे रहा है, कोई भी नेगेटिविटी, तो उसको लेना नहीं है, उसको देना है वापस। ठीक है? बड़ा मोदी डेक एनर्जी वी हैव, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। स्ट्रांगली चांसेस है आप अभी भी पास्ट में स्टक हो। ये एक रीजन है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि पास्ट हमारा वो बेड़ियां होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें पीछे ही खींचती हैं, वो आगे नहीं जाने देंगी, और वो पेन भी देती हैं। जितना आप आगे जाने की कोशिश करते हो वही पेन होता है। इससे अच्छा है पहले तो आराम से बैठ के उन बेड़ियों को खोलो। कहने का मतलब ये है कि पास्ट, अगर पास्ट में आप स्टक हो, कोई पास्ट की कोई एनर्जी आपके अंदर स्टक है, तो पहले आराम से बैठ के उसको, खुद को हील कीजिए, उस पास्ट को अपने अंदर से बाहर निकालिए। देखिए, पास्ट का मतलब ये होता है, पास्ट की एनर्जी, कोई भी ऐसी एनर्जी जो आपके अंदर स्टक है, आप उस एनर्जी में स्टक हो, और फिर अगर आप कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की, तो नहीं बढ़ पाओगे। फिर ये वो लोहे वाली जंजीर है जहां आप कितना भी कोशिश करो, अगर आप उसको नहीं खोलोगे तो आपके वो पैर को हर्ट ही करेगी। ठीक है? इससे अच्छा है बैठ के पहले उन जंजीरों को खोलो। और जंजीरें मतलब वही पास्ट की एनर्जी आपके अंदर अगर स्टक है, मतलब आप उसमें स्टक है, या वो कोई नेगेटिव थॉट या कुछ नेगेटिविटी जो पास्ट से रिलेटेड है वो आप ही के अंदर है, तो भाई आप उसको निकालो बाहर। वो नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं किसी पर्सन से रिलेटेड, या आपका पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है। यस, जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे, खुद को हील नहीं करोगे, तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे। सो ये मैं आपको समझाना चाह रही थी। और अगर आपको और ज्यादा डिटेल में समझना है कार्ड्स को, तो आप टैरो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो नंबर दे रखे है ना, ये आप व्हाट्सअप कीजिए, मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, वहां आपको कोर्स की डिटेल्स भी शेयर कर दूंगी मैं इन नंबर पर। और आपको प्राइवेट रीडिंग अगर चाहिए तो वो भी उसकी बुकिंग भी हो जाएगी। ठीक है? सो दैट वाज योर रीडिंग। होप गाइज ये जो रीडिंग है आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप चाहें तो ब्यूटीफुल कमेंट्स भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ब्यूटीफुल ही हो। आपको जैसा आपने एक्सपीरियंस किया इस रीडिंग के दौरान, आप वो रख सकते हैं, अपने ओपिनियन रख सकते हैं, आपके मन में कोई बात है वो रख सकते हैं। मैं बैठी हूँ सुनने के लिए। यस, जब मुझे टाइम मिलता है मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ और मैं आंसर भी करती हूँ, आपको पता भी होगा। अगर आप मुझे बहुत महीनों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये बात पता है। एनीवे, सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।